सांसों पर ध्यान करने की ये टेक्निक बहुत पुरानी है, लेकिन क्यों करना है सांसों पर ध्यान? लोगों को यही पता नहीं है कि सांसों पर हम ध्यान करें तो क्यों करें, उसका हमें बेनिफिट क्या है, करने से होगा क्या हमारे साथ। बहुत सारे फायदे हैं सांसों पर ध्यान करने के। पहला सबसे बड़ा फायदा हमारा होता है कि जो हमारी भौतिक की सुख सुविधाएं उसकी हमारे पास कमी है, हमारे जीवन में कमी है, वो हमारी पूरी होने लग जाती है। इसके अलावा फिर हमारा अध्यात्म में उन्नति का मार्ग खुल जाता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, हमारा ऑरा ठीक हो जाता है, हमारे सभी चक्कर ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा आगे का जो जीवन है, वो हमारा फ्यूचर जो है वो हमेशा के लिए सुधर जाता है, ठीक हो जाता है, हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। रोगी क्यों होता है? इसके पीछे का कारण यही होता है, रोगी होने के पीछे, कि वैसे तो सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी पावर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो यहाँ इंसान अपनी सोच के अनुसार नेगेटिव एनर्जी भी लेता है, पॉजिटिव एनर्जी भी ले लेता है। तो पूरे विश्व के अंदर एक विश्वव्यापी प्राण शक्ति होती है, जिसे सर्वव्यापी प्राण शक्ति भी कह देते हैं। वो हर एक जीवों को मिलती है। वो मिलती कब है? भरपूर मात्रा में, तब जब जीव सो जाते हैं। सोते वक्त उनको भरपूर मात्रा में मिलती है। जब वो एनर्जी, जब वो पावर हमारी बॉडी के अंदर 72,000 से जो ज्यादा नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, जब वो प्रवेश करती हैं तो वो रोगों को, वहां से रोगों की जड़ को वो साफ करती चली जाती हैं, जिससे कि लगातार साफ करते रहने से सारा शरीर हमारा निरोगी हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन हमें मिलती कम क्यों है? हम निरोगी क्यों हैं? आज आप देखो कि हर घर के अंदर हर किसी को कोई ना कोई रोग है, किसी को छोटा है, किसी को बड़ा है, किसी को बहुत पुरानी बीमारियां लगी हुई, वो ठीक नहीं हो पा रही। उसके पीछे का कारण स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से, बहुत ज्यादा मंथन करने से, हर वक्त तनाव बना रहना, जिसकी वजह से हमें ये ब्रह्मांड की जो विश्वव्यापी जो प्राण शक्ति है हमारी उन 72,000 नाड़ियों में सही मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो निरोगी हो जाता है, रोग पुराने हो जाते हैं, जम जाते हैं, अपनी जड़ें बना लेते हैं। बार बार इलाज कराने के बावजूद वो जड़ खत्म नहीं होती, उल्टा और बीमार होते चले जाते हैं। इसी बीमारी को, रोग की जड़ को खत्म करने के लिए ध्यान करना चाहिए, सांसों पर ध्यान। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं पर हमसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके पीछे का कारण क्या है? सही ढंग से ना बैठ पाना, सही ढंग से ना आसन लगाना, सही वातावरण का ना होना। ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उपयोगी क्या है? आसन, ध्यान करने वाला जो हमारा कमरा है शांत होना चाहिए। अगर वो शांत है, मक्खी मच्छर वहाँ नहीं है, तो आपको ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। आपसे जितने मिनट ध्यान होता है आप उतने मिनट कीजिए। 5 मिनट होता है तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कर सकते हैं तो 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। ध्यान करने के लिए आपको गीले वस्त्र पहनने हैं और रिलैक्स मुद्रा में बैठना है। आज मैं आपको ध्यान करने की सही टेक्निक बताऊंगा कि आपको ध्यान करना कैसे, किस तरीके से करना है। अगर आप वाकई 10 साल हो गए, आपको 20 साल हो गए, ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो आज आपका ध्यान लगेगा, जरूर लगेगा। आपको ईयरफोन अपने कानों में, दोनों कानों में आपको डालने हैं और कमरे में अंधेरा कर लेना है और इस वीडियो को आपको, इसकी ऑडियो को आपको सुनना है, सिर्फ सुनना है, तो आपका ध्यान भी लगेगा। आप ईयरफोन कानों में डालिए और अंधेरा करके रिलैक्स होके बैठ जाइए। चाहे तो आप चेयर पे बैठ जाइए, चाहे आप जमीन पे बैठ जाइए, आप पालथी मार करके अंजनी मुद्रा में बैठ जाइए। बस आपको रिलैक्स होके बैठना। अगर आपको लगता है कि आप पीठ के पीछे कुछ प्रॉब्लम है, आपको रीढ़ की हड्डी में, तो आपको कुछ सहारा लेना है, तो भी आप बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके बैठिए, बस कि आपको शरीर को दुख नहीं देना है। बस आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। अगर आप चेयर पर बैठे हो तो अपने पैरों को एडी के ऊपर एडी चढ़ा करके इस तरीके से रख लीजिए, इस पोजीशन में, और
उसके बाद अगर आप पालथी मार के बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाथों को इस तरीके से आपको रखना है नीचे। आप उंगलियों को भी आपस में फंसा सकते हैं इस तरीके से, और आराम से बैठना है रिलैक्स होकर के। और लंबे लंबे आपको 3 सांस लेने हैं, 3 सांस 3 बार। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अपने आप को अपने भीतर ही भीतर मैसेज देना है, मेरा मन, मेरा चित्त शांत हो, पीसफुल हो, पूरी तरह से शांत हो। इसी तरह से आपको 4 से 5 बार मैसेज देना है, मेरा मन, मेरा चित्त शांत हो, शांत हो, रिलैक्स हो। अब अपने पूरा ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर आपको केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, जहां से हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, जहां से हमारा सांसों का आना जाना लगा रहता है, यहीं पर अपना पूरा ध्यान टिकाए रखना है। बस एक ही जगह पर अपना ध्यान टिकाए रखना है, बिल्कुल शांत। अपने बॉडी के सभी अंगों को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, शांत मन और शांत चित्त से आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की नासिका के अग्रभाग पर, अपने नाक की सांसों पर ध्यान लगाए रखना है, एक ही जगह पर। और महसूस करना है सांस कैसे बाहर आ रहा है और कैसे अंदर जा रहा है। इसी के स्पर्श को महसूस करना है। किसी भी तरह के मंत्र का जाप नहीं करना, विचारों के पीछे नहीं जाना। विचारों में खो जाएं तो जब याद आ जाए तो अपना पूरा ध्यान फिर से सांसों पर टिकाए रखना है। क्योंकि जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमें विश्व की जो शक्ति है वो भरपूर मात्रा में मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, जहां से सांसों का आना जाना लगा हुआ है, केवल सांस पर ध्यान बनाए रखिए। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर टिकाए रखना है, बिना हिले डुले अपना ध्यान
सांसों पर टिकाए रखना है। शांत मन और शांत चित्त से पूरा फोकस नासिका के उन द्वारों पर जहाँ से सांस का आना जाना लगा रहता है। सिर्फ यही जगह नजर आए आपको, अपना पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ अपना ध्यान बनाए रखना है सांसों पर, सांसों पर। सांस छोटा हो जाए होने दीजिए, बॉडी में गर्माहट बने तो बनने दीजिए, बॉडी में सेंसेशन होने लगे तो होने दीजिए। इन्हीं बातों पर भी ध्यान नहीं देना। शांत मन और शांत चित्त से और गहरी अवस्था में जाइए। डीपली और गहरा ध्यान और गहरा ध्यान, सांसों पर ध्यान। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर इन दोनों हाथों को रख करके इन्हीं हाथों की हथेलियों में धीरे धीरे आंखों को हम खोलेंगे। बिल्कुल आराम आराम से आंखें खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलनी और एकदम से हाथों को नहीं हटाना। हम धीरे धीरे हाथों को भी हटाएंगे। इसी तरह से आपको हर रोज कानों पर ईयरफोन लगा करके आपको इसको सुनना है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, जो लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसी वीडियो की मदद से, मेरी इस आवाज़ की मदद से आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। डेली 5 मिनट के लिए ये ध्यान कीजिए, उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए और जब धीरे 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 आपका ध्यान लगने लग जाए
तो फिर मेरे इस वीडियो की, इस ऑडियो की आपको कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की। तो फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है आपको। मैंने आपको शॉर्ट में आपको बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए इस तरह से आपको करना है। ये करने से एक तो आपको विषव की प्राण शक्ति जो है, विषव की जो शक्ति है, वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग है, किसी भी नाड़ी में है, चाहे वो कैंसर है, एड्स भी है, माइग्रेन, सर्वाइकल, कोई भी बीमारी है, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन समय लगता है। इसको एक आदत बना लीजिए अपने जीवन में कि आपको सुबह भी करना है, रात को भी करना है। तो ये ध्यान करना है। पर एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि जब भी ध्यान करना है तो खाली पेट करना है। थोड़ा सा पानी पी सकते हैं आप उसको ध्यान में बैठना है, ध्यान करना है। बाद में भी जब आप ध्यान से उठें तो एक बात का ध्यान रखना है कि एकदम से कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर गर्मी लगे बहुत ज्यादा तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं पानी पी करके। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी ध्यान करना है तो एकदम तो पैरों के नीचे जमीन पर कोई चादर, कपड़ा, कुछ भी आप बिछा लो, बैठ जाओ उसके ऊपर। धरती के साथ टच नहीं करना। और जब भी उठोगे तब भी एकदम धरती के ऊपर से अपने पैर को टच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वो अर्थ हो जाती है। जो शक्ति हमारे अंदर आई रहती है जो हमें ठीक करने के लिए, वो अर्थ हो जाती है। वो अर्थ नहीं करनी, उसका हमें बेनिफिट लेना है। जितनी ज्यादा टाइम तक, जितने ज्यादा समय तक हमारे अंदर ये पावर रहेगी, उसमें हमारा ही बेनिफिट रहेगा। हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारे मस्तिष्क का तेज बढ़ जाएगा, हमारी अध्यात्म में उन्नति हो जाएगी, हमारा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसा ज्ञान मिलने लग जाएगा कि दांतों तले लोग जो है वो उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको इतना ज्ञान आए कहां से? ये करना चाहिए। बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा समय नहीं कराना चाहिए, 5 से 15 मिनट तक करवाना चाहिए। बड़ों के लिए जितनी बड़ों की उम्र है उतना वो ध्यान कर लें। 50 है तो 50 मिनट कर लें। धीरे धीरे अपने टाइम पीरियड को बढ़ाएं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाना, एकदम नहीं। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट कर लिए, ये भी बहुत है हमारे लिए। तो ये करें आप और अपना सुखी जीवन जिए। और अपने भौतिक के जितनी भी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, धन की वजह से, या आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, धन नहीं मिल पा रहा है, कहीं से आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो ये आप अगर लगातार सही ढंग से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 2, 2.5, 3 महीने के अंदर अंदर ही आपके ये सारे रास्ते खुल जाएंगे तरक्की के। ये अकेले ही नहीं, आपके लिए मुक्ति के द्वार भी खुलने शुरू हो सकते हैं अगर आप सही ढंग से ध्यान करेंगे तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि कृपा करके आप अपने बच्चों को सही मार्ग पे लेकर जाइए। जो बच्चे भटक रहे हैं, आजकल की जनरेशन जो है भटक रही है, मोबाइलों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो करते हैं, करने दीजिए। बच्चों की आदत अपने आप सुधर जाएगी। अगर आपने बच्चों को 15 मिनट के लिए भी आपने ध्यान करना सिखा दिया ना, उनको एक आदत डाल दी कि सुबह 15 मिनट करना है, शाम को 15 मिनट करना है आपको खाली पेट, तो बच्चे अपने आप सब तरह की बुरी आदतें अपने आप छोड़ देंगे। जो लोग घृणा करते हैं, जिनके अंदर नफरत के भाव हैं, तो उन लोगों के भी नफरत के भाव अपने आप खत्म हो जाएंगे, दुश्मनी के भाव खत्म हो जाएंगे, धन का आगमन, हर तरह की सुख सुविधाएं सब मिलने लगेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा, ये करके देखिए। यह सब आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं मैं। आज करेंगे तो आपके बच्चों की नींव मजबूत हो जाएगी, जड़ मजबूत हो जाएगी। जो आज गलत रास्ते पर लोग जा रहे हैं वो सही रास्ते पर आना शुरू हो जाएंगे। अपना भी और अपने पड़ोसियों का भी और दूसरे लोगों का भी वो कल्याण करने के लायक बन जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेके चलिए, उनका जीवन जो है सार्थक बनाइए। धन्यवाद।